आज की कहानी है सफलता का राज। आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों इंसान सफल नहीं हो पाता। यह कहानी है मीना की, जिसने अभी अभी कुछ महीने पहले बिजनेस शुरू किया है। कुछ महीनों में ही मुश्किलों के कारण उसका मन बिजनेस में नहीं लग रहा था। इसीलिए वह अपने एक दोस्त से मिलने जाती है। हाय अरुण। हाय। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो तुम? कुछ नहीं, बस अब काम करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा लगता है कि बिजनेस मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो छोड़ दो, तुम वापस जॉब कर सकती हो। मुझे लगा कि तुम मुझे समझाओगे, पर तुम तो उल्टा मुझे बिजनेस छोड़ने के लिए कह रहे हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तुमने ही बोला कि तुम्हारा मन बिजनेस करने का नहीं कर रहा। तो इंसान को वही करना चाहिए जो करना उसे पसंद है। पर तुम्हें मुझे समझाना चाहिए क्यों मुझे बिजनेस करना जरूरी है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा? क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम मेरा बुरा कभी नहीं चाहोगे। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे क्या चैलेंजेस है जिसके कारण तुम्हारा मन नहीं लग रहा? बहुत सारे चैलेंजेस है मेरे। मैं अभी कुछ भी ज्यादा कमा नहीं पा रही हूँ, और मैं अपनी जॉब से कमाए हुए पैसे भी बिजनेस में लगाती जा रही हूँ। क्या एक बात पूछ सकता हूँ? तुमने बताया था कि तुम्हारे पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने ही तुम्हें बड़ा किया, स्कूल में भी पढ़ाया। क्या यह सब सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। तो अब एक बात बताओ, जब तुम्हारी मम्मी, जो कि मात्र 10वीं पास है, वह जब उस दौर से गुजर रही थी, तब भी उनके काफी चैलेंजेस थे, है ना? हाँ बिल्कुल, उनका पहला चैलेंज यह था कि उनके पति नहीं थे। दूसरा चैलेंज था हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए आमदनी लाना। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी देखभाल बहुत प्यार से की और हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दी। क्या तुम्हें पता है कि वह ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करती हैं और उनको यह कैसे भी करना ही था। मुख्य बात यह है कि उनके रीजन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनके चैलेंजेस से। तो जब भी आपका किसी चीज को करने का रीजन उसके चैलेंजेस से ज्यादा होता है, तब आप वह काम आसानी से कर जाते हैं। पर तुम्हें मेरे चैलेंजेस के बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो ऐसा ना कहते। एक साधारण सी बात यह है कि यदि तुम्हारे रीजन स्ट्रॉन्ग होते, तो तुम मुझे अपने चैलेंजेस नहीं बता रही होती। जब भी हम कोई काम करते हैं, तो कई चैलेंजेस हमारे रास्ते में आते हैं। यह चैलेंजेस हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यदि हम इनसे कमजोर पड़ जाएं, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी चैलेंजेस आए, तो हमें उन चैलेंजेस से बड़े रीजंस खोजने चाहिए। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि बिजनेस मैंने शुरू क्यों किया था। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है, अब मैं ध्यान रखा करूंगी। तो यह हमारी जिंदगी में हमेशा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स और एक्सक्यूज को ज्यादा बड़ा समझते हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि सही समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हे दोस्तों, आज मैं घर में काफी परेशान महसूस कर रहा था, इसीलिए इस पार्क में आकर बैठा हूँ। सचमुच इस लॉकडाउन में काफी समय मैं घर में ही रह गया। बाहर निकलकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो चलिए आज जानेंगे कि जो हम मनी के बारे में जानते हैं, वह सचमुच सही है या सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन कुछ लोग आज भी बहुत गलतियां करते हैं, और ये मैनली ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं। खैर, जाने दीजिए। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शायद आपकी कुछ जानकारी बढ़ जाए। क्या आपको पता है कि महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं? मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे, पकाओ मत यार, मुझे पबजी खेलने दो। या आप कहेंगे, तो मैं क्या करूँ? क्यों, यही सोच रहे थे ना? लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, तो एक सच्चाई बता दूं, जो आपने इस लॉकडाउन में भी महसूस की होगी, कि एक समय ऐसा आएगा कि चीजों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आपको अपना मामूली खर्चा भी उठाना मुश्किल पड़ेगा। सीधी सी बात है, जॉब्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और सैलरी भी।
पर महंगाई वह तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि इस लॉकडाउन में 12.2 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन इसके विपरीत महंगाई और बढ़ी है। तो आइए कुछ और जान ले मनी और करेंसी के बारे में। द हिडन सीक्रेट्स ऑफ मनी। इंसान की मेन वेल्थ उसका टाइम और उसकी फ्रीडम होती है, जो आज उससे लिटरली चुराई जा रही है, बहुत इजीली, इनफैक्ट लीगली। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये समझने के लिए आपको पैसे की हिस्ट्री पता होना जरूरी है। क्या आप भी अपना समय कुछ ऐसे बिताते हैं, पूरे दिन केवल अपनी जॉब में समय देकर? क्या आप अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे ना? यह जानने से पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आपने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जहां एक सामान खरीदने के लिए आपको दूसरा सामान देना पड़ता था। उदाहरण के लिए मैं आपको अपनी किताब दूंगा। अच्छा, मेरे पास आपके लिए पेन है। यह सिस्टम पहले ठीक था, पर इसमें काफी प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के बनाकर उनसे बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ज्यादा सोना अपने पास रखना और उसे लेकर घूमना एक फिक्र करने वाली बात हो जाती थी, उसके वजन और चोरी के डर से। इसीलिए कुछ सोनार और दूसरे लोगों ने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखकर एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, सुनो, तुम अपना सोना हमारे पास रखवा दो, हम इसे गार्ड करके बिल्कुल सेफ रखेंगे अपने पास, और उसके बदले आप हमें बस एक छोटी सी फीस दे देना। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह से लोग अपना सोना सोनार के पास रखवाते और बदले में सोनार उन्हें एक IOU दे देता था। ये IOU क्या है? यह IOU कुछ और नहीं, बस एक कागज था जिसमें लिखा होता था कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है। सिंपल वर्ड्स में आप इसे सोने की रसीद भी कह सकते हो। इसे दिखाकर वह अपना सोना कभी भी लेकर जा सकते थे। कुछ समय यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब एक अजीब बात सामने आई। सोनार के पास कोई भी सोना लेने वापस नहीं आ रहा था। अब सबने उस रसीद से ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रसीद है तो सोना भी होगा ही। लेकिन ये चीज समझने के बाद सोनार लोगों को लालच आ गया और उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। मतलब क्या गलत काम किया सोनारों ने? क्योंकि अब ये रसीद एक करेंसी थी, इसीलिए उन्होंने कई सारी रसीदें बनाकर रख ली। उनके पास तो इतना सोना होता भी नहीं था, लेकिन वह इन रसीदों को लोगों को उधार की तरह देते थे और उस पर इंटरेस्ट कमाने लगते। इसी तरह उन्होंने अपने मन के हिसाब से बहुत सारी रसीदें छापन और दूसरों की मेहनत, टाइम और फ्रीडम छीन कर उससे खूब सारे पैसे कमाए। ऐसे शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। वह सोना संभल कर रखने वाली दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी। आज हम सब ग्लोबली इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है कि हमें करेंसी और मनी के बीच का डिफरेंस नहीं पता। लेकिन करेंसी और मनी दोनों तो एक ही चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसे आप कहीं भी लेकर घूम सकते हो, जो कभी भी खराब नहीं होता, जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, और इसकी कीमत हर जगह बराबर है। जैसे कि 100 का नोट, 100 का नोट किसी के भी पास रहे, उसकी कीमत सेम रहती है। लेकिन यह सभी गुण तो मनी में भी है, तो वह अलग कैसे हुई? दोनों देखने में सेम लगते हैं, पर वास्तविकता में बहुत अलग हैं। जैसे कि फिएट करेंसी, जिसे कि गवर्नमेंट छापती है, और यह गवर्नमेंट और बैंक चाहे तो मिलकर जितनी करेंसी चाहे उतना छाप सकते हैं। तो इनकी वैल्यू आज तो है, पर कुछ दिन बाद नहीं होगी, जैसा कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन सोना और चांदी, इसने अपनी वैल्यू 5000 सालों से बनाए रखी है, और यही दोनों असली मनी है। सोना और चांदी कोई अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जो इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन दोनों का क्या तालमेल है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि करेंसी छापने पर कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में करेंसी छाप देती है, जिसका कारण लालच और कई अन्य रीजंस हैं। करेंसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और चीजें महंगी होती जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? इसका मुख्य कारण हमारी जानकारी की कमी है, और दूसरा कारण बैंकों के कॉन्फिडेंस का बढ़ना है।
क्योंकि बैंक्स आपसे छुपाती नहीं है, बल्कि खुल्लम खुल्ला बताती है कि यह करेंसी फिएट है, मतलब उनके पीछे कोई सोना नहीं रखा हुआ है। पर फिर भी हम इस बात को समझ नहीं पाते और करेंसी को अपनी जान से ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, जबकि वास्तविकता में उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और ये कम होती ही रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, आप खुद इसे अच्छे से समझो और इस नॉलेज को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि केवल बहुत कम लोग ही इस सीक्रेट को जानते हैं। इसीलिए हम इस सिस्टम के अभी भी स्लेव बने हुए हैं, जबकि अमीर लोग इसे समझते हैं, इसीलिए वह मनी को अक्वायर कर पाते हैं। मनी की नॉलेज बहुत जरूरी है। आज समझ में आया क्यों केवल 1% लोग इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास दुनिया की 96% वेल्थ है। कई सारी बातें हैं जो उन्हें अमीर बनाती हैं। थैंक यू वी। यू आर वेलकम। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।